शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर क्यों भागना पड़ा? छात्र क्यों नाराज हुए और रोडों पर आंदोलन क्यों करने लगे? क्या सच में छात्र ही पीएम आवास में घुसकर तोड़फोड़ किए, उनके पैसे लूटे, उनके जेवरात लूटे, उनके गहने लूटे? क्या सच में वो छात्र ही थे? नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप गुप्ता, मेरे एक नई वीडियो में फिर से आप सबका स्वागत है। आज बात करते हैं ईस्ट पाकिस्तान की, मतलब बांग्लादेश की। लोग कहते हैं ना कि अगर युवा चाह लें तो अच्छी सी अच्छी हस्ती झुकती है उनके सामने। जी हाँ, सही कहते हैं लोग। और यही कारण है कि आजकल हमारे नेता हमको पढ़ने नहीं देते। नेता चाहते हैं कि अपने लिए नहीं लड़े बल्कि हमारे लिए लड़े, और हर नेता यही करता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पढ़ लिख लिए ना तो फिर ऐसे सवाल जवाब करेंगे और ऐसे रोडों पे उतरेंगे ना कि जवाब देना उनके बस की बात नहीं होगी। बांग्लादेश में जो लड़ाई हुई वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से हुई। रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार था कि 30% फ्रीडम फाइटर को दे दिया गया। फ्रीडम फाइटर वो लोग थे जो बांग्लादेश में आजादी के वक्त लड़ाई लड़े थे, ठीक है। उनको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अच्छी बात है। 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया, 10% वुमेन को दे दिया गया, 5% इथनिक माइनॉरिटी को दे दिया गया, अल्पसंख्यक सिख ईसाई ये सब आते थे उसमें, और 1% डिसेबल और ट्रांसजेंडर को दे दिया। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये 30% वाली कुछ लोगों को समझ में नहीं आई और छात्र रोडों पे उतरे। 1977 में सरकार ने ये कहा कि जो फ्रीडम फाइटर को मिलती थी अब उनके बच्चों को मिलेगी। फिर इन्होंने 2010 में कहा कि जो इनके बच्चों को मिलती थी अब इनको मिलेगी। फिर 2012 में नियम आया कि जो इनको बच्चों को मिलती थी अब इनको मिलेगी, मतलब दादा परदादा बाप पुत्र सबको मिलेगी ये 30%। फिर युवा रोड पे उतरे और जमकर आंदोलन किए। 2018 में जब छात्र हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करने के लिए गए तो हाईकोर्ट ने उनकी एक न सुनी और पिटीशन तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद शेख हसीना ने वो पूरा कोटा ही रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये कि शेख हसीना छात्रों के पक्ष में थी, ठीक है, वहां तक तो उनको समझ में आया। लेकिन 5 जून 2024 को वही रिजर्वेशन कोटा फिर से चालू कर दिया गया। बस विवाद इसी में हुआ और छात्र जमकर आंदोलन किए, और इतना आंदोलन किए कि शेख हसीना को पीएम का इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ गया। बाकी आप क्या सोचते हैं, रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि काफी बच्चे से पीछे रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से। बाकी आपको क्या लगता है, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे सुनो प्रदीप, मैं प्रदीप गुप्ता। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।